रसिका पर, वहां छोरियों की नाम हो रसिका, रसिका पर भगवान शिव की कृपा, एक असुर से उनके धर्म की रक्षा करके उनके आश्रम में नंदी केश नाम से निवास करना, और वर्ष में एक दिन गंगा का भी वहां आना। वहां जगह पे 12 महीना में एक बार गंगा को वहां आना पड़ता है। तदंतर श्री सूजी ने जब बहुत से शिव लिंगों के कतना प्रसंग सुना दिए, तब ऋषियों ने पूछा, मां मती सूजी वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन, इन्हें ध्यान रख दियो, सप्तमी के दिन गंगा जी नर्मदा में कैसे आई है? वहां दन उड़े गंगा जी वहां में जावे, नर्मदा में को मिला नहीं है, वहां को मिला वहां में अपने जी दन मतलब सब काम नष्फल कर देगा यार। गंगा के दिन रहेगी, नर्मदा के दिन महाराज। अरे ये मैं तो आप समझा, वहां का बचनो एक दिन उठा आना पड़े, वहां नर्मदा है नहीं वहां गंगा आनो, गंगा आना पड़े वहां सप्तमी का दिन। हाँ महामती सूजी वैशाख शुक्ल सप्तमी, शुक्ल की सप्तमी आनी, उस दिन गंगा जी नर्मदा में कैसे आई, इसका विशेष रूप से वर्णन कीजिए। वहां महादेव जी का नाम नंदीकेश्वर कैसे हुआ, इस बात को भी प्रसन्नता पूर्वक बताइए। सूजी ने कहा, मैं ऋषियों एक ब्रह्मणी थी जिसका नाम रसिका था। वे किसी ब्राह्मण की पुत्री थी और एक ब्राह्मण को ही विधि पूर्वक ब्याही गई थी। विपर वरु यद्यपि वे द्विज पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, तथापि अपने पूर्व जन्म को किसी अशुभ कर्म के प्रभाव से बाल अवध्य को प्राप्त हो गए। रांडी तब वे ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचार्य व्रत के पालन में तत्पर हो पार्थिव पूजन पूर्वक अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। रंडी रांडे की वो के बाप ने भाई 2000 मिनट पढ़ना वही कौन है, और आप पता शिव जी की पूजा चालू कर दा। उस समय अवसर पाकर मूड नाम के प्रसिद्ध एक दुष्ट और बलवान असुर, जो बड़ा मायावी था, काम बाण से पीड़ित होकर वहां आ गया। उस अत्यंत सुंदरी कामनी को तपस्या करती हुई देख वे असुर उसे नाना प्रकार के लोभ दिखाता हुआ उसके साथ संभोग की याचना करने लगा। तने वो दे दे थारे रकड़ी गड़ा दे थारे ओ कर दे, हाँ जाल में डाले। मुनीश्वरों परंतु उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा शिव के ध्यान में तत्पर रहने वाली वे साध्वी नारी काम भाव से उस पर दृष्टि नहीं डाल सकी, वह नहीं हारे। तपस्या में लगी हुई उस ब्रह्मणी ने उस असुर का सम्मान नहीं किया, क्योंकि वे अत्यंत तपोनिष्ठ और शिव ध्यान परायणा थी। उस कुसंगी युवती से तिरस्कृत हो उस दैत्य राज मूड ने उसके ऊपर क्रोध प्रकट किया और फिर अपना विकट रूप उसे दिखाया। उसके बाद उस दुष्ट ने भयदायक दुर्वचन कहा और उस ब्राह्मण पत्नी को बारंबार त्रास दुख देने लगा, त्रास देना आरंभ कर दिया। उस समय उसके भय से थर्रा उठी और अनेक बार स्नेह पूर्वक शिव शिव की पुकार करने लगी। उस तवंगी दिस पत्नी ने भगवान शिव का पूर्व यथा आश्रय ले रखा था। शिव का नाम जपने वाली वे नारी अत्यंत विलन हो अपने धर्म की रक्षा के लिए भगवान शंभु की ही शरण में गई। तब शरणागति रक्षा सदाचार की प्रतिष्ठा तथा उस ब्रह्मणी को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। वहां भूतड़ों बचावा के लिए भगवान उड़े प्रकट हुए गया। भक्त वसल परमेश्वर शंकर ने उस काम विलीन दैत्य राज मूड को तत्काल भस्म कर दिया।
और ब्रह्मांड की और कृपा दृष्टि से देखकर भक्त की रक्षा के लिए दत्त चित्त को कहा वर मांगो। देवेश्वर का यह वचन सुनकर उस साध्वी ब्रह्मांड पत्नी ने उनके उस आनंद जनक मंगलमय स्वरूप का दर्शन किया। फिर सबको सुख देने वाले परमेश्वर शंभु को प्रणाम करके शुद्ध अंतकरण वाली उस साध्वी हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति करने लगी। रसिका बोली, देव देव महादेव, शरणागत वत्सल, आप दीन बंधु है, भक्तों की सदा रक्षा करने वाले ईश्वर है। आपने मूढ़ नामक असुर से मेरे धर्म की रक्षा की है, क्योंकि आपके द्वारा ये दुष्ट असुर मारा गया। ऐसा करके आपने संपूर्ण जगत की रक्षा की है। अब आप मुझे अपने चरणों की परम उत्तम एवं अन्य भक्ति प्रदान कीजिए। नाथ, यही मेरे लिए वर है, इसे अधिक और में क्या हो सकता है। प्रभु महेश्वर, मेरी दूसरी प्रार्थना भी सुनिए। आप लोगों के उपकार के लिए जहां सदा स्थित रहिए। मां देवजी ने कहा, रसिके, तुम सदाचारणी और विशेष सत मुझसे भक्ति रखने वाली हो। तुमने मुझसे जो जो वर मांगे हैं वे सब मैंने तुम्हें दे दिया। ब्रह्मांडो, इसी बीच में श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता व भगवान शिव का आविर्भाव हुआ। ज्ञान हर्ष भरे हुए आए और अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव को प्रणाम करके उन सबने उनका भली भांति पूजन किया। फिर शुद्ध हृदय से हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति भी की। इसी समय साध्वी देव नंदी गंगा उस रसिका के उसके भाग्य की सराहना करती हुई प्रसन्नचित हुई बोली। अब गंगा जी बोली, कहा हरी दत्ता ज्ञानी, अब गंगा भी उड़ाई जो वाभी वहां खीर की आशीर्वाद देवा लगी। किन्ने देवा लगी? ब्रह्मांड पत्नी रसिका। वहां का श्याबू महादेव जी भी उड़ा गया ज्योतिर्लिंग में। अब देखो और कई मांग रही वंदा तन को। गंगा ने कहा, रसिके, बैसाख मास में एक दिन चल रहा है, एक दिन यहाँ रहने के लिए मुझे भी तुम्हें वचन देना चाहिए। उस दिन में भी इस तीर्थ में निवास करना चाहती हूँ। वो क्यों गंगा भी क्यों डोकरे में भी मतलब वहाँ मास के सतमे के दिन में भी अड्डा संगम में हो जाए, संगम में वहाँ दिन कश्यो पापी वहाँ इस सतमी के दिन वहां में पड़ लेनी, वहां को बेड़ो पार हो जाए। ये सतमी के दिन एक ब्राह्मण वहां का माँ बापा का लेर जा रही हो फूल रहा, जो वो उड्डा वहां ले जाता वो क्यों रात उन खड्डा जा रहे, तो वो क्यों गंगा जी जा रही, तो वो क्यों आज गंगा जी अड्डा आई क्या, वो क्यों गाय, एक ब्राह्मण के घर एक गाय ही, तो वहां गाय ने दुख गुणा देता, जो वह ब्राह्मणी वह गाय जो वहां बछड़ा ने गुणा कुड़ता नहीं घर आला, तो एक दिन वह गाय वहां के दीदो बस एडो मारना क्यों, वो ब्राह्मण वहां ले जा रही है उनके हाथ क्या, वो वहां देखकर वह गाय निकली, जो वह गाय वहां सातम के दिन जा रही गंगा में जा मिली, वह उड़े दौड़ी होगी बच्चा वहां को वो पूछो गड्ढे यो खैया जो क्यों कह वह बैसाख की कृष्ण पक्ष की साता के दिन गंगा जी स्वयं अड्डा हुए थे नर्मदा में। हाँ वहां दिन कोई महीना पड़ ले गए तो वहां को बेड़ा पार। हाँ बैसाख के सत में कृष्ण पक्ष के सूजी कहते हैं, मां ऋषियों गंगा की ये बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती साध्वी रसिका ने लोक हित के लिए प्रसन्नता पूर्वक कहा, बहुत अच्छा है, ऐसा ही हो। भगवान शिव रसिका को आनंद प्रदान करने के लिए अत्यंत प्रसन्न हो उस पार्थिव लिंग में अपने पूर्ण अंश से विलीन हो गए। ये देख सब देवता आनंदित हो शिव तथा रसिका की प्रशंसा करने लगे और अपने अपने धाम को चले गए। उस दिन से नर्मदा का वे तीर्थ ऐसा उत्तम और पावन हो गया तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले शिव व नंदी केश नाम से विख्यात हुए।
गंगा भी प्रति वर्ष वैशाख मास की 7वीं के दिन शुभ की इच्छा से अपने उस पाप को धोने के लिए वहां जाती है जो मनुष्य से वे ग्रह किया करती है। बोलो भगवान शंभू की जय हो। वाह, अब अरे बेटा सब सीतारा सब गए